नमस्कार, एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में है उत्तराखंड पीसीएस 2024, जिसका अंतिम परिणाम 2026 में आया और स्टेट टैक्स ऑफिसर के पद पर चयनित साहिल कुमार रजक। जी सर। साहिल, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। धन्यवाद सर। संस्थान को आपको पे बड़ा गर्व है कि आपने उत्तराखंड पीसीएस जैसी परीक्षा को पास किया है। और ये युवाओं का बड़ा सपना होता है कि जीवन में वो या तो आईएएस परीक्षा निकालें, पीसीएस परीक्षा निकालें। परिवारों में, गांव में, मोहल्लों में चंद लोगों को ये उपलब्धि मिलती है। आपने इस उपलब्धि को हासिल किया है। आपको, परिवार को बहुत शुभकामनाएं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस विषय पर? सबसे पहले तो धन्यवाद सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यह सपना साकार होते हुए देखना कि पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को एक तरह से संघर्षपूर्ण तरीके से हासिल करना, क्योंकि कई वर्षों से अथक प्रयास और मेहनत कर रहे थे इसको लेके। और जब फाइनली रिजल्ट आया तो उस सूची में अपना नाम देखकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे माँ बाप, मेरा समाज और मेरे दोस्त, और साथ ही साथ मेरे वह शिक्षक जिन्होंने मुझे चाहे इंटरव्यू के दौरान चाहे मेंस के दौरान मेरे को हेल्प किया, मदद करी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो यह सब समावेशी जो प्रयास लगे हैं, यह उनका निष्कर्ष है। तो काफ़ी अच्छा लगा सर ये सब देख के। साहिल, ये जो जर्नी है जी। ये बड़ी मुश्किल सी होती है। जी। और शुरुआत जब हम करते हैं तो आसानी है, परंतु जैसे जैसे रास्ता आगे का बढ़ता है, कठिनाई सामने आती है, फिर चुनौतियों के कारण बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। जी। रास्ता छोड़ देते हैं, बीच में निकल जाते हैं। जी। आपने उस सरल रास्ते से अंतिम पड़ाव तक की यात्रा पूरी कर ली। जी। और अब आपके पास एक अनुभव है कि क्या संघर्ष करना पड़ता है, जी। क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। और कई सारे युवा जो अभी तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह जी। तैयारी में लगे होंगे। जी। कई लोगों को परेशानी भी होंगी, चुनौतियां होंगी, जी। कई लोग गिव अप कर देते हैं। ऐसे तमाम युवाओं को आप क्या एक अपनी तरफ से, अपने अनुभव से कहना चाहेंगे कि लगे रहो, करते रहो, अंततः मैं भी वही योद्धा बन गया हूँ आज। थैंक यू सर, मेरे जज्बे को, मेरे संघर्ष को क्रेडिबल बताने के लिए। देखिए सर, मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तो सभी युवाओं में एक जोश होता है कि हम बहुत अच्छा करें, हम पहले या दूसरे प्रयास में ही इस एग्ज़ाम को निकाल लें। लेकिन जैसे जैसे असफलता हमें हाथ लगती है और हम निराश होना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। उस दौरान पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना, धीमी आंच पे जैसे खाना पकता है तो उसका स्वाद अलग तरीके से आता है, ठीक उसी तरह आप धीमी गति से डेली अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जब पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ के रूप में आता है, जो कि किसी भी फास्ट पेस को आउटकास्ट कर जाता है। तो इसी दौरान कई सारी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। खासकर मैं भी साधारण युवा की तरह फाइनेंशियल चुनौतियाँ देख रहा था, इसके अलावा सोसाइटी की चुनौतियाँ देख रहा था। उसके बावजूद कई अलग एग्ज़ाम्स में भी असफलताओं के विपरीत परिस्थिति में जाकर भी लगातार बने रहना, इस उम्मीद में कि एक दिन तो वो आएगा ही जब हम सफल हो जाएँगे और हम भी कह पाएँगे कि हमने राज्य की प्रवर अधीनस्थ परीक्षा को पास किया है। तो काफ़ी अच्छा संघर्ष का रहा है। लेकिन आप सभी को मैं ये हिम्मत ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अपने आप से ज़रूर ये बात कहते रहें कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, क्योंकि बुद्धिज़्म में एक बहुत अच्छी लाइन है, द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो मैंने भी इसको अपना मूल मंत्र माना और लगातार प्रयास करते रहा, तो आज इस समक्ष आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बिल्कुल। जैसे देखते हैं हम साहिल कि आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं, इनमें जो सफलता का दर है, सक्सेस रेट, वो बहुत कम होता है। हम लोग भी लगातार इन चीज़ों को महसूस करते हैं। और हम ये कहेंगे कि पूरे परिवार में, पूरी बिरादरी में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में चंद लोग होंगे
जी। जो इन पदों पे हैं। आप भी शायद अपने परिवार में पहले हो सकते हैं जिन्होंने पीसीएस जैसे पद को हासिल किया हो, और या जी सर। इस तरह से दूसरे या तीसरे हो सकते हैं। जी, जी, परंतु ये जो अचीवमेंट है ये खास है, जी, बहुत विशिष्ट है, जी, और इसकी जो वैल्यू है हमारे समाज में वो बड़ी अलग है। जी, अगर आपको जो है 70-80 लाख का पैकेज भी मिल जाए, आप इंजीनियरिंग कर रखा है, जी, तो शायद वो स्टेटस आपके पास सोसाइटी के नज़रिए में नहीं होता जो इसके बाद मिला है। जी, तो उस चीज़ को आप, अब तो आपके सामने चीज़ें हो रही हैं, जी, दिख रहा है। जी, पहले इन चीज़ों को कैंडिडेट महसूस नहीं कर पाता, जी, और इसीलिए शायद बीच में कभी गिव अप करने की स्थिति आ सकती है। जी, बट अब आप, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, जी। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर, इसे इस तरह से देखा जाए कि जब हम अपना एक बेस तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके सामने किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, आप उसको हल कर लेते हैं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर आप खाना बनाना सीख लें, तो आपके सामने किसी भी तरीके की परिस्थिति आ जाए, आप खाना बना ही लेंगे। चाहे आपको दाल बनाना हो, चावल बनाना हो, हुँ, या किसी तरीके की सब्ज़ी बनानी हो। ठीक उसी तरह इस पढ़ाई में भी है कि अगर एक बार आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, लिख-लिख के, नोट्स बना के, ऑर्गेनाइज़ वे में अपने दिमाग में स्ट्रक्चर करके, तो उसके बाद आपके सामने किसी भी तरीके का चुनौती आ जाए सवाल के रूप में, चाहे घुमा के पूछा जाए, चाहे टफ सवाल पूछा जाए, हुँ, आप एक पोजीशन में आ जाते हैं कि आप या तो हल कर देंगे, नहीं तो आप ऑप्शंस में कुछ इस तरीके का तिकड़म देख पाएँगे कि सही आंसर कौन-सा है, आप उसको टिक कर देंगे। और इसी के साथ-साथ ही ग्रेजुअल प्रैक्टिस करते हुए आप अपने इस चुनौती को हल कर पाएँगे। तो इस तरह आप आगे ही जा पाएँगे इन चीज़ों में। आपके मम्मी-पापा की प्रतिक्रिया क्या थी रिज़ल्ट के बाद? अ, एक्चुअली जिस समय रिज़ल्ट आया शाम के 7:23 7:24 के आस-पास आया था। हुँ, उस समय शाम को पापा जनरली दूध लेने चले जाते हैं, तो घर पे थे नहीं। अच्छा। मम्मी बैठ के अपना टीवी देख रही थी, तो हुँ, जैसे ही रिज़ल्ट देखा, हुँ, तो मैं भागते हुए अपने कमरे से निकल के मम्मी की तरफ दौड़ा। मम्मी डर गई कि हाँ, हुआ क्या? चिल्लाते हुए आ अच्छा, रहा है। हाँ, 4 साल में चिल्लाया नहीं, आज क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो अच्छा, गया? हाँ, तो पहले तो मैंने उनके पाँव छुए, हाँ, फिर बताया कि पीसीएस का रिज़ल्ट आ गया और हुँ, मैं राज्य वित्त अधिकारी के रूप में चुना गया हूँ। हुँ, तो हमारे भाई साहब बैठे हुए थे, हुँ, वो भी खुश हुए, गले हुँ, लगा लिया। हुँ, फिर उसके बाद पापा आ गए थोड़ी देर बाद, हुँ, फिर उनको भी मैंने पाँव छुए, उनको बताया, तो हुँ, काफ़ी खुश थे। हुँ, फिर उनके भी फ़ोन आने शुरू हो गए क्योंकि हुँ, उनको पता चलने लगा कि बेटे का सिलेक्शन हुआ है। हुँ, उसी रात केक काटा गया हुँ, और सब काफ़ी खुश थे, तो हुँ। बहुत अच्छा प्रतिक्रिया रहा इस चीज़ को ये लेके। जो चीज़ें हम लोग, जितने तमाम बच्चे आपके ग्रुप के बैच के निकले, हुँ, हुँ। हर बच्चे की अब अलग कहानी थी। जी। हाँ, कोई कह रहा था कि सर मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। हुँ, कोई कह रहा है कि इतना सारा सेलिब्रेशन हो रखा है कि कई सालों से किया ही नहीं है। किया ही नहीं है। जी। तो ये इस क्षेत्र में आने वाले कैंडिडेट के साथ में ज़्यादातर होता है जी। कि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, हुँ, हुँ। त्यागनी पड़ती हैं, हुँ, हुँ। और हम लोग भी जब पढ़ाते समय बच्चे को कहते हैं कि फ़ोन छोड़ दो, हुँ, सोशल मीडिया छोड़ दो, हुँ, तो सभी नहीं छोड़ते हैं, हुँ, हुँ, कुछ छोड़ते हैं। आप लोगों ने छोड़ा, और उसी के बलबूते आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसी चीज़ें छोड़ने के लिए क्या कहेंगे आप उन तमाम, क्योंकि आप निकल गए हैं, आपकी बातों को ज़्यादा बेहतर ढंग से सुनेंगे कि हाँ, ये छोड़ कर के ये मुकाम हासिल होता है। क्या कहेंगे आप? जो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 साल में पहली बार चिल्ला रहा है, हुँ, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा जोर है, से चिल्ला तो रहे वो भी लग रहा है कि हुआ क्या है? हैं। क्यों इतना चिल्ला रहा हुँ, है? ये जो चिल्लाहट है, इसके पीछे 4 सालों का त्याग है, हुँ, समर्पण है, तपस्या है एक तरह की। हुँ, हुँ, हुँ। और जब जो है आप उस चरम बिंदु पे पहुँच गए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो चीज़ बाहर निकलेगी। निकले। तो उस चीज़ को हासिल करना इतना सरल नहीं है, जी। त्याग है। और वही त्याग आज के बच्चों को, खासकर फ़ोन का 2 तरह से उपयोग है। हुँ, हुँ, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, हुँ, हुँ, और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हुँ, हुँ। दोनों आपके हाथ में। क्या बोलना चाहेंगे आप इस विषय पे? बिल्कुल सर, आपने एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कही है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान क्या होता है सर, एज़ अ विद्यार्थी अगर आप वर्किंग प्रोफ़ेशनल हैं, तब तो ज़्यादा कहा नहीं जा सकता क्योंकि आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा होगा क्योंकि आपको अपने फ़ोन्स अटेंड करने हैं अपनी नौकरी के अनुरूप में। हुँ, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, तो फ़ोन को स्वाभाविक तौर पे एक साइकिल बना लीजिए कि आपने एक दिन में शाम को देख लिया या सुबह देख लिया, वो भी अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफ़िकेशन आ रही है। हुँ,
इसके अलावा अगर आप वाक़ई में चाहते हैं कि आप अथक मेहनत करें और आप प्रयास करके एग्ज़ाम को निकालना भी चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको एटलीस्ट अपने आजकल की दुनिया में रील्स बहुत देखे जा रहे हैं। तो अगर आप रील्स देख रहे हैं तो आप उसकी सेटिंग्स इस तरह से बना लीजिए कि वो पढ़ाई की रील्स ही आपको दिखाए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई के दौरान क्या कर रहा था, डिबेट और डिस्कशन बहुत देख लेता था, और कभी भी मैपिंग की कोई चीज़ देखनी होती थी तो मैं रील्स के माध्यम से किसी भी नदी को देख लिया, जैसे पूरी गंगा नदी को देख लिया, यमुना नदी के ट्रेजेक्टरी, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, वो इस तरह से देख लेता था। तो उस तरह से आप इस्तेमाल करिए, अन्यथा आपको सोशल मीडिया की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक वक्त आने के बाद जब आप इस तैयारी के एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो कि आंसर राइटिंग होती है, मेंस एग्जामिनेशन होता है, उस दौरान जब आपको आंसर रिप्रोड्यूस करना होता है, उस समय आपको दिक्कतें महसूस होंगी। लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए जा रहे हैं और फिर मेन एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आपको इस चीज़ का अनुभव प्राप्त होगा कि आप कैसा लिख रहे हैं और एक्चुअल में आंसर कैसा चाहिए। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि मोबाइल फ़ोन को एक तय समय पे दिन में 1 बार देखिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ाई में किसी कारणवश नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, तो आप अपने जो सेटिंग्स हैं, एनवायरनमेंट है सोशल मीडिया की, उसको इस तरह से करिए कि वो सिविल सर्विस या उससे रिलेटेड की चीज़ें ही आपको दिखाए, जिससे कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता रहे, आपका माइंड फ्रेश भी होता रहे और साथ ही साथ आप तैयारी में आगे बढ़ते जाएँ। बहुत बढ़िया साहिल। ये होता है अनुभव का, जो हम कहते हैं ना, एक्सपीरियंस होना। जी। और अनुभव होने के बाद जो हम कहते हैं वो हमारे मन से निकलती है, दिल से निकलती है वो जी, बात, जी, और सामने चोट भी करता है। जी, तो वही चीजें हैं कि आप लोगों ने इन तमाम चीजों को किया, जी, और उसका परिणाम ये है कि आप आज पीसीएस जैसी परीक्षा में जो है सफल हैं, राज्य वित्त अधिकारी आप बने। हम आगे चाहेंगे कि आप और बेहतर पद पर जाएं, जी सर। और तरक्की करें। जी, संस्थान को आप जैसे छात्र पे बहुत गर्व है, जी, और आपके बेहतर और उज्जवल भविष्य की हम बहुत कामना करेंगे। आगे से भी आपको और बड़े पदों पर जो देखना चाहेंगे, और इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।